श्रीमद् भागवत कथा भाग 46। वंशी विभूषित करानवनीर दाभात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। स्कंद पहला अध्याय पहला। हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें ऐसी श्रद्धा दो कि हम अपने अस्तित्व को हर नाम रूप और परिस्थिति में पहचान सकें। शास्त्रों की बातें जान लेने से कुछ नहीं होगा जब तक इस पर अभ्यास नहीं करेंगे। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, हरे नामानुकीर्तनम। आपके घर में भगवान का मंदिर है, मंदिर वगैरह हो तो उसके दरवाजे बंद कर लो और भगवान के सामने उच्च स्वर से भजन शुरू कर दो। आपकी आवाज़ फटे बांस की सी हो तो भी परवाह मत करो। राग में गाओ, द्वेष में गाओ, सुर में गाओ, असुर बनकर गाओ, ताल में गाओ या बोतल में बेताल में गाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और विचित्र बात है, भगवान का नाम लेने की बात आती है तो लोग मानसिक पूजा मानसिक जप की बात करते हैं। नाम मन से लेना चाहते हैं तो वैखरी वाणी से भी लेने में शर्म कैसी। भगवान का नाम लेने से उनके प्रति आकर्षण बढ़ता है। भगवान का नाम हृदय में आ जाता है तो कामनाएं भी अपने आप खत्म होने लगती हैं। अतः भले हम नाम स्मरण करना आरंभ जगत की कामनाओं को लेकर ही करें, लेकिन फिर धीरे धीरे कामनाएं समाप्त होने लगेंगी और हृदय में छुपा आनंद बाहर आने लगेगा। सभी साधनाओं का अंतिम लक्ष्य यही है कि अपना मन प्रयत्न रहित होकर स्वाभाविक रूप से भगवान में लगे। सुखदेव जी कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में प्रमत्त होकर रहते हैं, जिन्होंने लंबी आयु तो पाई लेकिन अपना जीवन काल तत्व को पहचानने और परमात्मा के दर्शन में नहीं लगाया, तो इतना लंबा जीवन जीने का अर्थ बस एक देवदार के वृक्ष की भांति खड़े रहने के समान ही है। इससे अच्छा तो यही है कि थोड़े ही काल के लिए जीवित रहें, लेकिन जीवन परमात्मा को समर्पित हो। जीवन की सफलता उसी में है। बाकी जगत के लाभ हानि तो प्रारब्ध के अनुसार मिलेंगे ही, उनमें कोई रोक नहीं सकता। सुखदेव जी खटवांग राजा का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया और भगवान में ऐसे लगे, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। हे राजा परीक्षित, तुम्हारे जीवन में 7 दिन ही बचे हैं। तुम्हें शाप भी मिला है। अब इन 7 दिनों में अपने कल्याण के लिए जो करना है कर लो। मृत्यु नजदीक आ जाए तो साधना क्या करनी चाहिए, इसके लिए सुखदेव जी बताते हैं कि मृत्यु की कल्पना कर घबराओ मत। असंगता के शस्त्र से जगत और देह की ममता को काट डालो। देह और देह के संबंध में जो आसक्ति है उसका त्याग कर दो। किसी तीर्थ क्षेत्र में चले जाओ, स्नान आदि करो और अपने अंतःकरण को पवित्र करो। सबसे अलग होकर शांत बैठना शुरू कर दो और मन को भगवान के नाम स्मरण में लगा दो। अंतकाले तु पुरुष आगते गत साध्वसः छिन्द्यादसंगशस्त्रेण स्पृहां देहेनु ये च तम् गृहात् प्रवजितो धीरः पुण्यतीर्थजलाप्लुतः शुचौ विविक्त आसीनो विधिवक्ति कल्ति कल्पितासने। शुक्राचार्य जी ने तो परीक्षित को कहा था कि तुमने जीवन में 7 दिन ही बचे हैं, पर सच तो यह है कि हम सबके जीवन में 7 दिन हैं। सप्ताह के 7 दिन होते हैं, इन्हीं में से किसी एक दिन तो मृत्यु हो जानी है। 8वां दिन किसी के जीवन में नहीं आना है। इस प्रकार मृत्यु को सर पर खड़ा मानेंगे तभी भावना आएगी कि हमें भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होना है। परीक्षित ने पूछा कि मृत्यु निकट होकर हो तो मनुष्य को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने पहली बात तो यह बताई कि घबराओ मत, धैर्य रखो। यह तभी संभव है जब हमने अपने जीवन में किसी श्रेष्ठ आधार को पकड़ रखा है। अपने जीवन में जितना सत्संग किया उसका एक ही प्रयोजन समझें कि अपनी बुद्धि की समता किसी भी कारण से किसी भी समय नष्ट न हो। जब हम जगत की ममता में फंसे हुए होते हैं तो विषमता के अलावा और कुछ हाथ नहीं आता।
सत्संग में जाने से असंगता का शस्त्र हमें मिलता है और ममता का ये पाप कट जाता है। इससे समता आ जाती है। तो इसी समता को भगवत गीता में योग कहा गया है। समत्वम योग उच्यते। इसी समता को सभी स्थित को ही परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। परब्रह्म परमात्मा निर्दोष हैं, अर्थात उसमें ममता का कलंक नहीं। जहाँ ममत्व नहीं वहीं समत्व है। ऐसा व्यक्ति कभी डरता नहीं। कबीर ने मृत्यु के समय अपने पुत्र से कहा था कि जहाँ जहाँ तुम्हें निर्भयता नजर आएगी, वहाँ वहाँ देख लेना कि कबीर जिंदा है। कबीर मरता नहीं। सत्संग का सबसे बड़ा प्रभाव है निर्भयता। जो व्यक्ति डर डर कर रहता है वो जिंदा ही मरे हुए के समान है। वह यह निर्भयता तभी आती है जब हम किसी बड़ी वस्तु को पकड़ेंगे। यदि एक व्यक्ति किसी बड़े शहर में जाए तो पॉकेट में 185 रुपये तो नहीं डालेगा, लेकिन जिसकी पॉकेट में क्रेडिट कार्ड होगा तो वो निर्भय होकर कहीं भी चला जाएगा और झटपट से काम करवा लेगा। हमें भी निर्भय होना है तो भगवान की शक्ति को सदा साथ रखें। सुखदेव जी ने कहा कि मृत्यु निकट हो तो सारी आसक्तियों को असंगता के शस्त्र से काट डाले। एक व्यक्ति मर रहा था। उसने अपने चारों पुत्रों का एक एक कर नाम पुकारा। राजू, हाँ पापा मैं यहीं हूँ। जब चारों ने यही बात कही तो उसने कहा, अरे तुम सभी यहीं हो तो फिर दुकान पे कौन है। इस प्रकार जो व्यक्ति मृत्यु के समय भी दुकान की आसक्ति में बंधा हुआ है, वह तो अगले जन्म में ताला बनाने के ही योग्य होगा। एक सज्जन को मैं जानता हूँ, बहुत अमीर हैं। वो अपना परिवार बहुत अच्छी तरह चलाया। एक दिन आराम से बेटों को बताया कि बेटा, हमने वृंदावन में एक कमरा ले लिया है, कल हम वहाँ जाएंगे। बेटे ने समझा कि पिताजी 4-6 दिन वहाँ रहकर आ जाएंगे। सामान भी अधिक नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने पति पत्नी ने वहाँ जाकर वापस आने का नाम नहीं लिया। वे सादगी से जीवन बिता रहे हैं। घर वाले बुलाते हैं, बाबूजी आपके पोते का जन्मदिन है, आ जाओ। वे उत्तर देते हैं, तुमको आना है तो आ जाओ, यहाँ आकर कन्हैया के दर्शन करो, मुझसे मिलो और चले जाओ, ज़्यादा रुकना मत। मैं तुम्हें बस एक बार भोजन कराऊंगा। ऐसा व्यक्ति ही भगवान में मन लगा सकता है। अंतकाल में बच्चों से दूर रहना बहुत आवश्यक है। देह और देह के रिश्तेदारों से कम मतलब रखें। ज़्यादा किसी को पास न आने दें। जिनके बच्चे बहुत आदर करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, उनके लिए इस पाश को काट डालना बहुत मुश्किल होगा। अतः बुढ़ापे में बच्चे परेशान करें, अपने से दूर रखना चाहें तो समझना कि भगवान की असीम कृपा हो रही है। घर से निकलना तो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो यह कि सचमुच घर से निकलकर किसी ऐसे स्थान पर चले जाएं कि जहां हमारे पद प्रतिष्ठा हमारे साथ न चले, हम वहां साधारण व्यक्ति की भांति रहें। दूसरा तरीका है कि घर में रहते हुए अपने को सब बंधनों से ऊपर कर लें। घर घर की किसी वस्तु व्यक्ति का घटना को लेकर परेशान और उत्तेजित न हो। इस जगत में कभी भी कोई भी अपना था न रहेगा। नित्य तो हमारे साथ वही रह सकता है जो स्वयं नित्य हो। अनित्य वस्तु या व्यक्ति हमारा नित्य साथ कैसे दे सकता है। इसलिए पकड़ कर रखो प्रभु को और दुनिया को। जितने रिश्ते नाते उनके साथ नाटक करते रहो, रोज लिख लिख कर देते रहो, आई लव यू, आई रियली लव यू, लेकिन असल में समझ लो कि अपना प्यार कहीं तो केवल परमात्मा में। जगत के साथ नाटक चलता रहे तो कि लोग असलियत मानते रहें कि हमें बड़ा प्यार कर रहा है। मुंडोकनिषद में सूक्ति है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।